नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर लिसनर्स, आज की मूवी का नाम है बी विद यू। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जिन और उसका 8 साल का बेटा जीहू दिखाई देते हैं। अब जीहू यहाँ अपनी रिलेटिव्स की बातें सुन रहा होता है, जो उसकी मॉम सोवा की डेथ के लिए उसको ज़िम्मेवार मानते हैं। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि सोवा की डेथ पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई थी। अब 1 साल के बाद हम जिन को अपनी मॉर्निंग जॉब पर जाते हुए देखते हैं। घर आकर वो खाना बनाता है और फिर जीहू को स्कूल जाने के लिए उठाता है, जो कि अपनी मॉम की अलमीरा में सोया होता है। जीहू उठकर टीवी पर जब रेनी सीज़न स्टार्ट होने की न्यूज़ देखता है तो अपने डैड जिन को कहता है कि उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया था कि वो रेनी सीज़न स्टार्ट होने पर उसे मिलने आएगी, जिस पर जिन उसे एक स्माइल देता है और फिर अपनी मेडिसिन खाने के बाद जीहू को उसके स्कूल ड्रॉप कर देता है। छुट्टी के बाद जीहू अपने अंकल होंग की बेकरी पर जाता है और पूछता है कि क्यों उसके डैड रनिंग नहीं कर सकते। होंग जीहू से कहता है कि वो क्यों आज ये पूछ रहा है, तो वो बताता है कि उसके स्कूल ने एक रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने डैड के साथ पार्टिसिपेट करना होगा। अब रेस कंपटीशन आता है तो जिन जीहू के लिए वो रेस जीतने के खातिर जब अपनी हेल्थ कंडीशन के उलट जाकर रनिंग करने लगता है तो वो फिनिश लाइन के पहले ही बेहोश होकर गिर जाता है। अब रात को जिन जीहू और सोवा की ओल्ड वीडियोस को देखकर इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बारिश होने लगती है तो जिन अपनी मॉम को ढूंढने चल पड़ता है। वो हर जगह देखता है पर उसे सोवा कहीं नहीं मिलती। निराश होकर जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें टनल में एक औरत दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो उसका चेहरा देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो औरत कोई और नहीं सोवा होती है, पर सोवा उन्हें पहचान नहीं पाती क्योंकि उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं होता। यहाँ पर जीहू सोवा को बताता है कि वो उसकी मॉम है और फिर वो उसे घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर वो सोवा को एक स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि उसका हेड रॉक से टकरा जाने के कारण उसकी मेमोरी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। सोवा यहाँ उन्हें कहती है पर वो टनल में क्या कर रही थी, तो वो उसे कहते हैं कि वहाँ पर वो सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे। अब यहाँ पर सोवा उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर रात को जिन सोवा के रूम में जाता है और उसे टच करके देखता है, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सोवा वहाँ पर उनके साथ है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोवा जीहू को स्कूल के लिए रेडी करती है, तो जिन सोवा को कहता है कि उसने फ्राइड राइस बना दिए हैं, तो वो उन्हें खाकर घर पर ही रेस्ट करे। फिर जिन जीहू को स्कूल ड्रॉप करके अपने काम पर चला जाता है, पर जीहू जिन के चले जाने के बाद स्कूल बंक करके घर आ जाता है। अब सोवा को एक ड्रॉ में पर्स मिलता है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसे एक रिंग के साथ एक चाबी मिलती है। घर पहुंचकर जीहू सोवा से कहता है कि उसकी स्कूल टीचर एब्सेंट थी, तो वो घर आ गया। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। रात को जीहू सोवा को उनके लिए खाना बनाने को कहता है, पर सोवा की बैड कुकिंग स्किल्स को देखकर जिन जब सोवा को ऑयल से जलने से बचाता है तो कुछ ऑयल की छींटे उसकी बैग के ऊपर पड़ जाते हैं। अब रात को सोवा जिनकी बैग पर ऑइंटमेंट लगाते टाइम उसे कहती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती, तो क्या वो उसे बताएगा कि वो दोनों कैसे मिले। जिन कहता है कि वो हाई स्कूल क्लासमेट थे।
सोआ टॉप स्टूडेंट थी और वो एक स्विमर था। एक रोज़ स्विमिंग क्लासेस के टाइम पर जब सोआ डूब रही थी तो उसने सोआ को डूबने से बचाया था, जिसके बाद उसे सोआ पर क्रश हो गया। क्लास में जब उसने सोआ से बात करने के लिए उससे पेन मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। फिर डांस क्लास में डांस करते टाइम वो दोनों जब अपने पार्टनर्स के साथ गलत डांस कर रहे थे तो डांस टीचर ने उनके पार्टनर्स बदल दिए। जब वो दोनों डांस कर रहे थे तो जिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सोआ के पैर के ऊपर चढ़ जाता है। अब जिन जब सोआ का शू क्लीन करने के बाद ऊपर उठता है तो उसका हेड सोआ के नोज पर लगने के कारण सोआ को ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। जब वो सोआ की हेल्प करने लगता है तो सोआ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उस दिन के बाद वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। फिर स्कूल का लास्ट डे आता है। यहाँ पर जब सोआ जिनसे उसके स्कूल मेमोरी डायरी पर मैसेज लिखने को कहती है तो वो अपने पेन से एक मैसेज लिख देता है। फिर जिनको याद आता है कि उसका पेन तो सोआ के पास ही रह गया। हाई स्कूल के बाद सोआ सियोल चली जाती है अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए और उसने यहीं एक यूनिवर्सिटी में एज अ स्विमर एडमिशन लेने का फैसला किया। अब जीहू भी उनके पास आ जाता है और सोआ की गोद में सर रखकर सो जाता है। उसने कई बार सोआ को कॉल की पर उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसमें सोआ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब 2.5 साल के बाद जब उसने अपनी मिलिट्री ड्यूटी कंप्लीट की तो उसने फिर से सोआ को कॉल की। इस बार सोआ की आवाज़ सुनकर उसने सोआ को उसका पेन लुटाने को कहा जो उसने सोआ को स्कूल के लास्ट डे पर गलती से दे दिया था। यहाँ पर जब सोआ उससे मिलने को मान जाती है तो वो बहुत खुश होता है। अब वो मिलते हैं। सोआ जिनको उसका पेन रिटर्न करती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बस स्टैंड पर बस का वेट करते हैं। जब सोआ अपनी बस में बैठकर चली जाती है तो जिन उसकी बस के पीछे भागता है। बस के अंदर आकर वो हिम्मत करके सोआ से कहता है कि क्या वो उसे लेटर्स लिख सकता है, तो सोआ जिनके चेहरे से बारिश के पानी को पोंछते हुए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में होंग पेंगुइन का कॉस्ट्यूम पहनकर जीहू को सरप्राइज देने आता है, पर जब वो सोआ को देखता है तो वो शॉक होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सोआ जिन से पूछती है कि क्या उसने उसे लेटर्स लिखे थे, तो जिन कहता है हाँ लिखे थे। अपनी फर्स्ट डेट पर मूवी देखने के बाद सोआ बस का वेट करते टाइम अपना हाथ जब जिन की पॉकेट में डालती है तो वो सरप्राइज हो जाता है और फिर वो भी अपना हाथ पॉकेट में डाल लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों माउंटेन व्यू इंजॉय करने जाते हैं तो यहाँ पर जिन सोआ को किस कर लेता है। फिर सोआ घर आकर अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन लेती है। जब सोहा जिनको विंडो पर स्टिकर लगाते हुए देखती है तो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जीहू कहता है कि वो प्रे कर रहा है कि रेनी सीज़न और लंबा हो जाए। यहाँ पर जीहू ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम ने रेनी सीज़न एंड होने के बाद एज अ प्रॉमिस उन्हें छोड़कर चले जाना था। फिर वो सब पिकनिक पर जाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। घर आते टाइम जिन उन्हें पिगी बैक राइड देता है, पर जब वो घर पहुंचते हैं तो जिन बेहोश हो जाता है। जिनको जब होश आता है तो सोआ उससे पूछती है कि वो कब से बीमार है, तो वो कहता है कि उनकी तीसरी डेट के बाद से ही। यहाँ पर सोआ जिनको नेशनल ट्राईआउट्स के लिए बेस्ट विशेस देती है। जिन अब नेशनल्स में सिलेक्ट होने के लिए एक्सेसिव ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से फाइनल डे पर स्विमिंग करते टाइम वो बेहोश हो जाता है। यहाँ डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, जब वो नर्वस या स्ट्रेस फील करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। फिर सोआ जिनसे मिलने आती है और पूछती है कि उसने स्विमिंग क्यों छोड़ दी, तो जिन उसे कुछ न बताते हुए कहता है
कि वो अब लाइफ में कुछ और करना चाहता है। जब सोआ वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसे कहता है कि अब वो सोआ को पसंद नहीं करता और फिर उससे ब्रेकअप कर लेता है। अब 1 साल के बाद भी जब जिन सोआ को भूल नहीं पाता तो वो सोआ को सियोल एक बार सिर्फ देखने जाता है, पर सोआ को किसी कार में बैठता देखकर वो वहाँ से निराश होकर आ जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद जब जिन को सोआ कॉल करती है तो वो उसे मिलने स्टेशन पर जाता है। यहाँ पर जिन कहता है कि उसका दिमाग कह रहा था कि वो वहाँ से चला जाए, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। अब सोआ ट्रेन से उतरती है और वो जिन को गले से लगा लेती है। जब जिन कुछ कहने लगता है तो सोआ उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब उनकी किस्मत में लिखा है। नेक्स्ट सीन में जिन सोआ को बताता है कि अब वो फिर से डेट करने लगे और एक दिन सोआ ने उससे उसको प्रपोज करने को कहा। यहाँ सोआ ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर जिनसे शादी की और फिर कुछ टाइम के बाद जीहू उनकी दुनिया में आया। नेक्स्ट सीन में जीहू सोआ और जिन को बताता है कि उनकी क्लास सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उन दोनों को वो कंपटीशन अटेंड करना होगा। अब आउट हाउस में क्लीनिंग करते टाइम सोआ को अपनी एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसे वो जब रीड करती है तो शाम हो जाती है। फिर सोआ जीहू को कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और बाथिंग करना सिखाती है। रात को सोआ जीहू और जिन की एक पुरानी वीडियो देखकर इमोशनल हो जाती है। अब सोआ होंग से मिलने जाती है और उसे उसका एक काम करने को कहती है। रात को जिन और सोआ जीहू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर पिक्चर्स क्लिक करते हैं। नेक्स्ट डे जीहू का सिंगिंग कंपटीशन होता है। सोआ स्कूल गेट पर जिन का वेट कर रही होती है। वही जिन जो अपना काम खत्म करके जब जा रहा होता है तो वो एक आदमी को स्विमिंग पूल में डूबा देखता है। अब उस आदमी को बचाने के बाद जिन बेहोश हो जाता है। फिर सोआ भी जिन के बिना ही कंपटीशन अटेंड करने चली जाती है। यहाँ पर जीहू सिंगिंग के बाद अपनी मॉम को देखते हुए अपनी स्पीच में कहता है कि वो कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग और वॉशिंग सब कुछ कर लेता है, और जैसा कि उसकी मॉम ने कहा था अब वो अपने डैड का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। जीहू की स्पीच सुनकर सोहा इमोशनल हो जाती है। अब कंपटीशन के बाद सोहा देखती है कि बारिश बंद हो जाती है और सूरज निकल आता है। रास्ते में जिनको होश आता है तो वो एम्बुलेंस से निकलता है और स्कूल पहुंचता है। जब स्कूल में जीहू सूरज को देखता है तो घर पहुंचकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। अब सोहा वापस जाने के लिए टनल के पास जा रही होती है कि तभी जीहू वहां आ जाता है और सोहा को हग कर लेता है। सोहा उसे कहती है कि अब उसका जाने का टाइम आ गया है। यहाँ पर जीहू सोहा से सॉरी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से वो उसके डैड के साथ लंबी जिंदगी जी नहीं पाई। अगर वो ना होता तो वो दोनों साथ में खुश होते। सोहा यहाँ जीहू को समझाते हुए कहती है कि वही उसकी खुशी की वजह है, उसी के कारण वो जिन से मिली। अगर जीहू उसकी ज़िंदगी में ना आता तो फिर वो 100 साल की भी ज़िंदगी जी लेती तो कभी खुश ना रह पाती। अब जीहू सोहा को कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा, और फिर वो सोहा को हग करता है और गुड बाय बोलता है। जब सोहा टनल में से जा रही होती है तो जिन वहाँ पहुँचता है और सोहा को आवाज़ लगाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और दूर से ही अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन और जीहू की फिर से वही रेगुलर रूटीन स्टार्ट हो जाती है। एक रात जब जिन अपनी मेडिसिन लेता है तो लिफाफे में उसे एक नोट के साथ एक चाबी मिलती है। जब वो नोट रीड करता है जिसमें पता नहीं क्या लिखा होता है, पर उसे पढ़कर वो आउट हाउस में जाता है और सोहा की वही डायरी रीड करने लगता है। डायरी में सोहा लिखती है कि एक रोज़ जब वो गली से गुजर रही थी तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। वो किसी को पसंद करने लगी थी।
क्लास में जब वो जिन को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो उसका क्लासमेट है। फिर वो स्विमिंग लेसन के टाइम पर, जिन को पेन न देने के टाइम पर, डांस क्लास के टाइम पर जो उसने किया, वो सोचकर एम्बैरेसिंग फील करती है। स्कूल के लास्ट डे पर जब वो जिन को साइन करने के लिए कहती है तो अपने आप को स्टूपिड समझते हुए जिन का मैसेज रीड करती है, जिसमें जिन ने लिखा होता है कि उसके साथ समय बिताकर अच्छा लगा। फिर वो जिन का पेन देखती है जो उसके पास ही रह गया था। स्कूल के बाद उसने जिन को कई बार कॉल करने का ट्राई किया पर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर फिर जब जिन एक दिन उसे कॉल करता है तो वो सरप्राइज हो जाती है। सुवा कहती है कि फाइनली वो दिन भी आ गया जब वो जिन के साथ फर्स्ट डेट पर गई और उसने जिन का पहली बार हाथ पकड़ा। अब वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। पर फिर उन दोनों ने 3 डेट्स के बाद ब्रेकअप कर लिया। एक दिन जब वो अपने दोस्त से लिफ्ट लेती है तो वो जिन को देखती है जो सियोल उसे मिलने आया था। अब जिन के पीछे भागते टाइम रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो अपने फ्यूचर में 8 साल आगे जा चुकी थी। यहाँ वो जिन और उनके 8 साल के बेटे जीहू से मिलती है। वहाँ पर वो एक बार फिर से जिन के प्यार में पड़ जाती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब वो फिर से अलग हो जाते हैं। जब उसे होश आती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसे 6 हफ्ते हो गए थे। पहले तो उसे ये सब एक सपना लगता है, पर जब वो उन सभी जगहों पर जाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो सब रियल था। फिर वो जिन को कॉल करती है और उसे स्टेशन पर मिलती है। मिलकर वो उसे कहती है कि ये सब उनकी किस्मत में लिखा था और फिर वो जिन को किस कर लेती है। डायरी के आखिर में सुवा लिखती है कि जिन और जीहू के साथ बिताया हर एक पल उसकी ज़िंदगी का एक हसीन पल था जिसने उसकी ज़िंदगी को गुलजार बना दिया। समय गुजरता है और आज होंग जिन और जीहू से मिलने आता है। फिर वो जीहू को उसका बर्थडे केक और एक नोट देता है जो कि सोहा ने उसके 20th बर्थडे के लिए लिखा होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जब सोहा होंग से उस दिन मिली तो उसने होंग से प्रॉमिस लेते हुए होंग को उसके लिखे बर्थडे नोट्स जीहू को उसके 20th बर्थडे तक डिलीवर करने के लिए कहा था और आज होंग ने अपना प्रॉमिस निभा दिया। नोट में सोहा जीहू को बर्थडे विश करती है और दुआ करती है कि उसे जल्दी ही अपना ट्रू लव मिल जाए। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन हम जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को अपने लोगों के साथ बिताइए, उनके साथ बैठिए, ढेर सारी मेमोरीज बनाइए ताकि जब वो इस दुनिया से जाएं तो आपको ये अफसोस ना रहे कि क्यों आपने उनके साथ इतना समय नहीं बिताया। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।